हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहले तो मैं ये बता दूं कि थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी आवर सीरीज़ ऑन हाउ टू डू एंड ऑफ द एनालिसिस। एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि सर क्या चीज़ें आप देखते हो एंड ऑफ द डे एनालिसिस में। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा ट्यूटोरियल हो सकता है आपके लिए कि नेक्स्ट डे की ट्रेड्स जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन गोज़। आप मार्केट को देख के आते हो, आप तैयारी करके आते हो, आप नेट प्रैक्टिस करके आते हो, इसकी वजह से आप नेक्स्ट डे परफॉर्म करते हो। तो देखिए, कल मैंने टीज़र दिया था, पहला फैक्टर बताया था आपको जो मैं यूज़ करता हूँ, वो था मार्केट इटसेल्फ विच इज़ लुकिंग एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस, कैंडलस्टिक, इट्स इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग। दूसरा और मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ समझने में हेल्प करता है, आप उसको सेक्टरल एनालिसिस बोलते हो या मैं उसको सिंपली प्राइसेस बोलता हूँ। तो दूसरा पॉइंट जो मेरे सीक्रेट्स में है 9 एंड ऑफ द डे एनालिसिस में, वो है प्राइसेस। प्राइसेस का मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट में कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया, कौन से स्टॉक ने रिलेटिव आउट परफॉर्म किया, क्या कंजम्पशन ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, क्या बैंकिंग में पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था या ओवरऑल पीएसयू बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था। इन दी ऑटोमोबाइल स्पेस कौन सा स्टॉक अपने पीयर को आउट परफॉर्म कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें सुनने में शायद हैवी लगती है, लेकिन मैं भी आपको स्क्रीन के थ्रू रन करूँगा और मैं बताऊँगा कैसे सिंपली आप इसको बना सकते हो। तो देखिए, ये मेरा सेटअप है और अगर मैं इस सेटअप की बात करता हूँ तो देखिए सिंपल है, ट्रेडिंग व्यू है। और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर में आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो समझना चाहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना चाहेंगे। देखिए, तो ये एक मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है इंडाइसिस की। तो इसमें देखिए बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, पीएसयू, मेटल, इंफ्रा, सारे सेक्टर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि देखिए एक स्टॉक नहीं बढ़ता है, वो हमेशा सेक्टरल रोटेशन होता है, पहली चीज़। दूसरा, जब अच्छा टाइम आता है तो मैंने रिलेटिवली देखा है कि पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा होता है। हमको उस सेक्टर में से सबसे अच्छा या सबसे बुरा स्टॉक ढूंढना होता है, डिपेंडिंग ऑन द हम क्या ढूंढ रहे हैं, या तो लॉन्ग या शॉर्ट। तो अगर आप मेरा मानते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है मेरे एंड ऑफ द डे एनालिसिस में, वो है सेक्टरल एनालिसिस। तो अभी फ्राइडे की बात करते हैं, और जब फ्राइडे की बात करते हैं तो देखिए ये ऑप्शन चेन सॉरी ये वॉच लिस्ट है, और इस वॉच लिस्ट में देखिए मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि पीएसयू बैंक 4% डाउन था, 3.5%, ऑलमोस्ट 4% डाउन था। और इसने क्या किया है, इसने अपना स्विंग लो ब्रेक कर दिया है। नाउ गाइज, अभी आप सोचेंगे कि बैंकिंग में भी पीएसयू बैंक जो सबसे अच्छे लग रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन वो वीक लग रहे हैं, बट प्राइसेस वही इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप पीएसयू बैंक का निफ्टी के कंपैरिजन देखोगे तो उसने हैवीली अंडर परफॉर्म किया है ऑन फ्राइडे। तो जब मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मैं पीएसयू बास्केट देखता हूँ, मैं फिर बाद में पीएसयू बास्केट में क्या देखता हूँ मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मुझे इतना समझ में आता है कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है और ओवरऑल काफ़ी बड़ी रैली हुई। देखिए 1180 से 2600 तक का इतना बड़ा मूव हुआ है। मेरे हिसाब से इंडिकेटर फ्रंट पे जब मैं इसको लोड करूंगा तो मुझे समझ में आएगा वहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी होंगे। तो एक तो चीज़ समझ में आती है भाई कि पीएसयू वीक है। दूसरी ये चीज़ समझ में आती है कि अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ टच नहीं करना है। तो जब आप सेक्टरल डिक करते हो तो आपको समझ में आता है कि सरप्राइजिंगली इंफ्रा उतना ख़राब नहीं था, ठीक है। उसके बाद में अच्छा क्या कर रहा था, तो एनर्जी भी अच्छा कर रहा था। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जब हम रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ इंडेक्स टू पर्टिकुलर सेक्टर। तो देखिए अभी ये पर्टिकुलर इंफ्रा टू निफ्टी देखेंगे तो पॉजिटिव था, ठीक है। और आप ये देखेंगे जब ओके, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एनालिसिस टेक्निक, और आने वाले शायद तीसरे या छठे पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोरिलेशन वगैरह क्या होता है। बट एक चीज़ समझ के रखिए, जो चीज़ बेंचमार्क इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करती है उस चीज़ को गिरावट में लेना, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। ओके, तो अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म योर फोकस शुड बी ऑन द स्टॉक्स विच इज़ आउट परफॉर्म, ठीक है। तो जब प्राइसेस की बात हो ही रही है तो लेट्स लुक एट अदर थिंग्स। लाइक उस दिन सब 0.5% था CNX एनर्जी टू निफ्टी, तो अभी आपको समझ में आता है कि एनर्जी अच्छा कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाना चाहूँगा एनर्जी एज अ बास्केट, और स्पेशली क्योंकि मैं FNO ट्रैक करता हूँ, ठीक है। तो मैं सेक्टर वाइज जाता हूँ FNO में,
ठीक है। और मैं इसमें रिलेटिव जो स्टॉक्स है उनको देखना चाहता हूँ कि एफ के कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने एनर्जी में भी आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। फार्मा, मीडिया, ये रहा पावर, ठीक है। तो ये पावर के स्टॉक्स है, ये फार्मा के स्टॉक्स हैं, और ये है मेटल के स्टॉक्स। तो अभी जैसे ही मैं मेटल की पूरी बास्केट दिख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है सेल सबसे ज़्यादा वीक था, ओके, और वेदांता सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। तो जब मैं देख रहा हूँ कि सेल वीक है तो मुझे इतना समझ में आता है कि भैया सेल में एक डबल टॉप बना है। तो अब यहाँ से इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मुझे अगर कुछ शॉर्ट करना है मेटल स्पेस में तो क्या वो सेल हो सकता है? दैट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स उसका, बट अंडर द पैक सेल वीकेस्ट है एंड अंडर द पैक वेदांता स्ट्रांग है। तो कल अगर रिकवरी आती है ग्लोबल मार्केट में और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेटल अच्छा करेगा तो शायद हम वेदांता खरीदना चाहेंगे और सेल नहीं खरीदना चाहेंगे। सो दिस इज़ द वेरी वेरी क्विकर वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सेक्टरल क्या है। तो पहले तो आपको इस तरह से वॉचलिस्ट बनानी होगी। और देखिए जब मैं वॉचलिस्ट की बात करता हूँ तो मैं इस तरह से अरेंज करी हुई है, और आप इस चीज़ को देखिए, ये देखिए बैंकिंग है, बैंकिंग के सारे स्टॉक्स है एफ स्पेस के, फाइनेंस है, फाइनेंस के सारे स्टॉक्स है एफ स्पेस के, एफएमसीजी। तो देखिए एफएमसीजी में कोलगेट पामोलिव सबसे अच्छा कर रहा था इन द पैक ऑल्सो। अब मैं देखता हूँ कि कोलगेट पामोलिव अच्छा तो कर रहा था लेकिन अभी अपर बैंड ऑफ द रेजिस्टेंस में जा रहा है। और क्या है? डाबर है, ठीक है, और क्या है? हिंदुस्तान लीवर है। Now this is where under the sector this is the oversold stock, it has outperformed the market का near term outlook negative है, FMCG has outperformed the overall nifty index। तो यहाँ से HUL within the FMCG pair compared to the nifty can actually do the outperformance। तो शायद मंडे को मैं HUL लेना चाहूँगा। और एज अ डिस्क्लेमर में बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में BTST के तरीके से HUL को रिकमेंड किया हुआ है एंड इट इज़ टोटली रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्राइस एंड एवरीथिंग। सो सेक्टरल एनालिसिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सेक्टरल एनालिसिस में भी आपको कौन से सेक्टर वीक थे, कौन से सेक्टर स्ट्रांग थे, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वॉच लिस्ट। और सारे एफ स्टॉक्स को जब आप शॉर्ट लिस्ट करते हो वाया सेक्टर तो आपको विद इन सेक्टर भी क्या आउट परफॉर्मेंस है वो पता चलता है। तो ये है दूसरा पॉइंट जिसको मैं प्राइजेस कहता हूँ या सेक्टर एनालिसिस कहता हूँ या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं। बट ये जब आप एनालाइज करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सा स्टॉक कंपेयर टू मार्केट अच्छा कर रहा है। तो गाइज मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हमारा जो ये सीरीज़ है आपको कैसा लग रहा है। आप अगले 7 फैक्टर्स जानने में इंटरेस्टेड होगे कि नहीं होंगे। मैं बेसिकली नई पैटर्न अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी लूसिड कंटेंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या आपको ये अच्छा लग रहा है। आप मुझे लाइक कमेंट करके बताइए कि मैं क्या एक साथ 3 पॉइंट रख दूं या जैसी स्पीड से जा रहा हूँ स्पीड से कंटिन्यू रहूँ। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन। बाय बाय।